भंते। मैं अपनी बात एक घटना के द्वारा प्रारंभ कर रही हूं। मगध देश में देवपुर नगर था। उसमें दो मित्र रहते थे। एक वणिक का पुत्र था और दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था। दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहते थे। अचानक उस नगर में उत्पात हो गया और उत्पात के कारण वहां लोगों को बहुत कुछ हानि हुई आर्थिक दृष्टि से। दोनों मित्रों ने सोचा अब हमें यहां से प्रस्थान कर देना चाहिए। वे दोनों मित्र परदेश गए कमाने के लिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा, एक वृक्ष के नीचे मुनि ध्यान कर रहे हैं। देखने में वह मुनि बड़ा सौम्य प्रतीत हो रहा था और वे दोनों मित्र कुछ ही दूरी पर बैठ गए और उस मुनि को अपलक निहारते रहे। और थोड़ी ही देर में वहां पास में कोई बिल था। बिल से एक सर्प निकला और मुनि के पैर को डस लिया और डस करके वापस अपने बिल में चला गया। मुनि अब भी अडोल थे, अकंप थे, अपनी ध्यान साधना में तल्लीन थे। दोनों मित्रों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह मुनि तो बड़ा विचित्र है। सर्प आया, डसा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? कुछ देर मुनि ध्यानस्थ अवस्था में रहे और उसके बाद उसने आंखें खोली। आंखें खोली तो दोनों मित्र उसके पास में आए। आकर वंदना की और वंदना कर निवेदन किया, पूछा, मुनि प्रवर, कुछ देर पहले आपको एक सांप ने काटा, क्या आपके कोई पीड़ा नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई? मुनि ने कहा, जो व्यक्ति भीतरी जगत में प्रवेश कर जाता है उसे बाहरी जगत में होने वाली घटनाएं प्रभावित नहीं करती है। ध्यान के द्वारा हम अपने भीतरी जगत में प्रवेश कर देते हैं और जो व्यक्ति भीतर चला जाता है वह आत्मस्थ बन जाता है। और इसीलिए कहा गया है, नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान समो यज्ञः, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। ध्यान के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। ध्यान के समान कोई भिन्न तपस्या नहीं है और ध्यान के समान कोई अन्य यज्ञ नहीं है। इसलिए साधक को ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। गुरुदेव श्री तुलसी ने ध्यान के संदर्भ में ही चिंतन किया और जब उनके पास में बार बार यह आवाज आ रही थी कि जैनों की अपनी कोई ध्यान पद्धति नहीं है, तो उन्होंने एक दिन मुनि श्री नथमल जी को अपने पास बुलाया और इस विषय पर बातचीत की। मुनि श्री नथमल जी ने आचार्य वर्ग के इंगित को प्राप्त करके जैन आगमों का अनुशीलन किया और अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बनाया और ध्यान के विभिन्न प्रयोग किए और उसकी ही निष्ठि है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। किसे देखें? व्यक्ति को देखें, वस्तु को देखें या इस शरीर को देखें? किसे देखना है? हमारे सामने व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, शरीर भी है, दुनिया भी है, सब कुछ है। हमें सब अपने आंखों से दिखाई दे रहा है। देखना है, हमें कैसे देखना है? जो है उसे देखना है, पर देखने का एक नया कोण हमारे सामने आ गया और वह कोण है, हम देखेंगे लेकिन प्रियता की आंख से नहीं देखेंगे,
अप्रियता की आंख से उसे नहीं देखेंगे, केवल हमें देखना है। राग से प्रभावित होकर भी नहीं देखना है और द्वेष से प्रभावित होकर के भी नहीं देखना है। केवल हमें देखने का अभ्यास करना है, केवल हमें सुनने का अभ्यास करना है। यह केवल देखना है, वह वास्तव में प्रेक्षा की साधना है। प्रेक्षा ध्यान में हमें देखने का अभ्यास कराया जाता है, श्वास को देखने का अभ्यास कराया जाता है, शरीर को देखने का अभ्यास कराया जाता है, चैतन्य केंद्रों का और उसके साथ में रंगों को देखने का भी अभ्यास कराया जाता है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में अनेक लोगों ने भाग लिया है और अनेक लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन का भी अनुभव किया। श्वास प्रेक्षा के द्वारा किस प्रकार एक व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रहा है, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कर रहा है। जेठा भाई झवेरी जो स्वयं ध्यान के प्रशिक्षक रहे हैं, एक समय था जब प्रेक्षा ध्यान नया नया प्रारंभ हुआ था और जेठा भाई को कहा गया कि तुम भी ध्यान करो, तो जेठा भाई ने कहा कि यह कार्य तो निकम्मे व्यक्तियों का है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो आंख बंद करके बैठ जाएं, वो लोग ध्यान कर सकते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए ध्यान करना संभव नहीं है। लेकिन जब जेठा भाई ने देखा, उनका ही पुत्र अरुण भाई जो चेन स्मोकर था, ध्यान के द्वारा उसका सारा जीवन बदल गया। जेठा भाई लगा कि यह निकम्मे रहने की तो बात नहीं है, इसमें व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है। ध्यान का अर्थ है कि एक व्यक्ति बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर प्रस्थान कर रहा है, पर से वह स्व की ओर प्रस्थान कर रहा है। बाहरी जगत की यात्रा से वह अंतर जगत की ओर प्रस्थान कर रहा है। स्थूल जगत से वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहा है और जब व्यक्ति भीतर चला जाता है, उसकी चेतना का रूपांतरण हो जाता है। जेठा भाई ने केवल प्रेक्षा ध्यान को समझा ही नहीं था, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया, प्रशिक्षक बने और प्रशिक्षक बनने के बाद उन्होंने अनेक छोटी छोटी प्रेक्षा ध्यान के टेक्स्ट जो निकलते हैं उन पुस्तकों को लिखा, इंग्लिश में लिखा और बहुत परिषद के संयोजक मुनि श्री महेंद्र कुमार जी के साथ में लेखन का उनका कार्य अनवरत चलता रहा। प्रेक्षा ध्यान में जिन लोगों ने प्रवेश किया उन्हें हुआ कि सचमुच में हम बाहरी दुनिया में सुख को देख रहे हैं। सुख बाहरी दुनिया में भले ही हो, वह तात्कालिक हो सकता है, लेकिन स्थायी सुख तो हमारे भीतर में है। प्रेक्षा ध्यान का शिविर हो रहा था लाडनू में, जैन विश्व भारती में, और उस समय में वहां पर विदेश से एक प्रोफेसर आए थे ध्यान में भाग लेने के लिए, डॉक्टर ग्लेनडीज। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास और अभ्यास के बाद में जब उन्होंने अपना अनुभव बताया तो अनुभव में उसने कहा कि हम लोग जो अमेरिका में रहते हैं, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग भी कोई सुख होता है क्या। हमने तो सारा सुख इस पदार्थ जगत में अनुभव किया है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि सुख बाहर की दुनिया में नहीं है, सुख तो भीतर की दुनिया में है। जो व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति अवश्य प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है, और जिसने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है उसने सुख का अनुभव भी किया है। प्रेक्षा ध्यान में हमने देखा अनेक ऐसे साधक आते थे जो ध्यान के नाम पर क ख ग भी नहीं जानते थे, लेकिन वे शिविर में भर्ती हुए और शिविर में आने के बाद उनके सचमुच में आमूल चूल परिवर्तन हो गया
और वो जब ध्यान संपन्न हो जाता उसके बाद भी वे ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते। और जब वे फिर बाहर आते उन्हें पूछा जाता कि इतनी देर कैसे बैठे रहे, तो उनको यही लगता कि नहीं, हमें टाइम समय का कोई बोध ही नहीं हो रहा है और एक भीतर अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रेक्षा ध्यान में अनेक लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आनंद का अनुभव किया है, और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते थे, जिनका आत्मा में, कर्म में, पुनर्जन्म में किसी में भी विश्वास नहीं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान करने के बाद उन्होंने अपने आप को आस्तिक कहने में गौरव का अनुभव किया। एक व्यक्ति शिविर में भाग लेना चाहता था और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास उसने कहा, मैं शिविर में तो भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। युवाचार्य वर ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम तो अपना ध्यान सीखो, जो प्रयोग यहाँ कराए जाते हैं उन प्रयोगों को करो, तुम्हारा इससे तनाव दूर होगा और तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। उस युवक ने 10 दिन तक प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया और प्रयोग के बाद ने कहा, उसने बताया अपने अनुभवों में कि मैं यहाँ आया तो था नास्तिक बन करके, किंतु यहाँ से आस्तिक बन करके जा रहा हूँ। यानी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा व्यक्ति परिवर्तन होता है, उसकी सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। ध्यान के अभ्यास के द्वारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ध्यान के अभ्यास के द्वारा मेमोरी पावर बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, डिसीजन पावर बढ़ता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से ध्यान करें। वर्तमान में भी प्रेक्षा ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रेक्षा वाहिनियां काम कर रही है, और लॉकडाउन में अभी कई लोगों ने बताया कि हमने प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण लिया है, ध्यान के प्रशिक्षक बन चुके हैं और अब हम प्रेक्षा ध्यान का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में प्रेक्षा ध्यान का क्रम चल रहा है और हिंदुस्तान के बाहर भी कई जगह हमारे सेंटर चल रहे हैं, केंद्र चल रहे हैं, जहां बराबर नियमशः प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा है। अमेरिका में भी चल रहा है, रसिया के आसपास कई ऐसे देश हैं जिन देशों में प्रेक्षा ध्यान के सेंटर चल रहे हैं, और वो खाली सेंटर के नाम पर सेंटर नहीं चल रहे हैं, बराबर वे लोग अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में भी गत वर्ष को मैं छोड़ भी दूं, लेकिन प्रायः विदेशी लोगों का शिविर लगता है, अनेक लोग शिविर में भाग लेने के लिए आते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान यही बताते हैं कि इस शिविर में आकर के हमें ऐसा लगता है हमारा तनाव दूर हो रहा है और हमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है। आज ध्यान दिवस है, ध्यान दिवस पर हम ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प करें, ध्यान की गहराई में जाने का प्रयत्न करें और परम पूज्य आचार्य वर्ग के गाइडेंस में ध्यान के द्वारा हम अपनी शक्ति जागरण की दिशा में आगे बढ़े, यही काम्य है।